जिसे तुमने अपने गंदे इरादों के लिए मोहब्बत के नाम पे लूट कर उसकी कीमत लगाकर उसे इस घड़े में फेंक दिया। दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है ना, इन्हें इल्जाम मत दें। सब तेरा कसूर है, सब तेरा कसूर है। अरे मैं तुझे कहता रहा बेटियां मत पैदा कर बेटियां। आज बेटा होता ना तो ये दिन देखना ना नसीब होता मुझे। हमने कोई फ्रॉड नहीं किया भाई। मांगा क्या था हमने आप लोगों से? जहेज के नाम पे एक सुई तक नहीं ली और आप लोगों ने हमारी शराफत का इतना नाजायज फायदा उठाया कि अपनी बदनाम जमाना बेटी हमारे घर में ब्याह दी। सामने उठी मेरी बच्ची। दुआ करो फहमीदा कि वो कहीं मर खप जाए। वो मर जाएगी ना तभी ये स्याही हमारे मुंह से उतरेगी। तो आप अंदर नहीं बुलाया, कोशिश नहीं की उन्होंने? कोशिश की थी अम्मा ने, लेकिन अब्बा ने अम्मा को धमकी देती थी कि अगर गेट खुला और बच्चों अंदर आई तो वो उन्हें तलाक दे देंगे। तो कुछ पता नहीं है कि वो किसके साथ गई थी। बस थाने में पकड़े जाने की रिपोर्ट मिली है कि अपार्टमेंट में छापे के बाद वो वहां कैसे पहुंची ये खबर भी नहीं मिल सकी। अकेले रहते हो, तुम्हारा दिल नहीं घबराता? जी दोस्तों, जान निसार ड्रामा की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा हो चुकी हैं इंटरेस्टिंग, क्योंकि दुआ बहुत ही बुरे तरीके से एक बार फिर फंस चुकी है। वो औरत बहुत ही ज़्यादा चालाक थी और उसे अपने चुंगल में फंसा गई। दूसरी तरफ फराज भी फंस चुका है, क्योंकि काल के दौरान जब उसने दुआ का नाम लिया था तो स्टेज पर बैठी फिज़ा ने अपनी बहन दुआ का नाम उसके मुंह से सुन लिया और अब उसे हो जाएगा कुछ शक। उसके साथ साथ कशमाला ने जब दुआ का नाम नौशरवान के मुंह से सुना था तो उसे भी पता चल गया है कि नौशरवान की ज़िंदगी में कोई और लड़की भी है। तमाम तर तफसीलात में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले आपको पहुँचें। जी दोस्तों, जान निसार ड्रामा की आने वाली एपिसोड्स में आप लोग देखेंगे कि जब दुआ को वो औरत लेकर जाएगी अपने घर में और अपनी बेटी को दुआ का इंटरव्यू करवाएगी और बताएगी कि किस किस तरह से जो है वो दुआ के साथ इस तरह से गुंडे जो है वो बदतमीज़ी कर रहे थे और मैं इसको अपने घर लेकर आई हूँ। वहाँ पर तो दोनों माँ बेटी बहुत ही मासूम बन जाएंगी। उसके बाद वो अपनी बेटी को कहेगी कि अब तुम अपना रूम इसके साथ शेयर करो, अपनी ड्रेस भी, और उसके अलावा वो एक ही टेबल पर खाना खाएंगी। उस वक्त तो दुआ इस चीज़ को जो है वो नॉर्मल ही लेगी। दुआ को यही समझ लगेगा कि ये औरत बहुत ही अच्छी है और मेरी हेल्प कर रही है। हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि ये औरत जो है वो पार्टीज़ करवाती हैं। पार्टीज़ भी वो जो क्लब में की जाती हैं, यहाँ पर अमीर अमीर लोग आते हैं और फिर वहाँ पर जो है दुआ डांस करेगी, बोल्ड ड्रेसिंग करके डांस करेगी और फिर ये औरत जो है वो पैसे कमाएगी। ये इस तरह का इसका धंधा है। ये लड़कियों, खूबसूरत लड़कियों को पटाती है और दुआ एक बार फिर बुरे तरह से फंस चुकी है और इस चुंगल से अब इसको निकालने आएगा उसका हीरो हमारा नौशरवान। अब जब ख्वाब में वो देख रहा होता है और दुआ का नाम लेता है तो कशमाला को हो जाता है शक और कशमाला को पता चल गया कि नौशरवान की ज़िंदगी में कोई और है। अब या तो वो खुद आ जाएगी शहर में या बुलाएगी नौशरवान को गाँव में। कुछ तो होने वाला है, या फिर अचानक वो आएगी जहाँ पर नौशरवान होगा दुआ के साथ और कशमाला देख लेगी। अब तीसरी तरफ बात करें, फ़िज़ा भी बेचारी बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी है फराज की वजह से। लेकिन जब आती है कॉल हमारी दुआ की फराज को और नाम लेता है फराज दुआ का, तो उस वक्त स्टेज पर बैठी फ़िज़ा की आंखें खुली रह जाती हैं कि कॉल पर ये बात कर रहा है और नाम ले रहा है फ़िज़ा का। तो वो अब इसकी कोशिश यही होगी कि वो इसका मोबाइल चेक करे और जैसे ही मोबाइल चेक करेगी उसमें से जो नंबर होगा या वो नंबर डायल करेगी या नंबर नोट कर लेगी और किसी तरह से इस नंबर पर कॉल करेगी, या फिर वो कोई पिक देख लेगी उसके नंबर से, मोबाइल से, तो उसे पता चल जाएगा कि इस तमाम जो कार्रवाई हुई है, जो तमाम दुआ के साथ वाक़या हुआ है, उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? फराज का।